बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे और सेल पोटेंशियल को कैसे डिटरमिन करते हैं उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल पोटेंशियल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो जब सेल पोटेंशियल हमने डिस्कस किया तो उसमें हम ये देख रहे थे हमारे पास यहाँ पर इस टेबल में बहुत से इलेक्ट्रोड्स की जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, ठीक है। और ये तमाम इलेक्ट्रोड्स जो है वो हाफ रिएक्शंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी हमें सेल गैल्वेनिक सेल कंप्लीट करना होता है तो हम टू हाफ सेल्स को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कंबाइन करते हैं, ठीक है। और उनको जो है वो एक वोल्ट मीटर के थ्रू अटैच करेंगे तो हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हमें जो है वो जितना वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है। तो ये जो कोई भी हाफ सेल होता है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, उसका जो पोटेंशियल है वो हम इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते और उसको हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर उसके साथ हम कपल करते हैं और फिर हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली होता क्या है? द रिलेटिव हाफ सेल पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय कपलिंग इट विद अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको शी भी कहते हैं, ठीक है, एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मीन्स कि हमें किसी हाफ सेल की पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करना पड़ेगा, ठीक है। और क्यों हम इसको कपल करते हैं? क्योंकि जो अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर रेफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जब उसको रेफरेंस ले रहे हैं तो उसकी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल या इसका ऑपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की दोनों हम जो है वो ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं। तो वो ज़ीरो है और उसके साथ अब हम कोई भी इलेक्ट्रोड कपल करेंगे तो जितनी भी जो हमारे पास पोटेंशियल आ रही है वो उसी इंडिविजुअल हाफ सेल की पोटेंशियल होगी, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है। ओके, अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम फॉयल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम सराउंडेड बाय हाइड्रोजन गैस एट 1 atm pressure in contact with 1 molar HCl solution at 298 Kelvin और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि बेसिकली इसको हमने कंस्ट्रक्ट कैसे किया। देखिए, अगर हम जिंक इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, जिंक तो हमारे पास मेटल है, ठीक है, सॉलिड है, तो उस सॉलिड का हम इलेक्ट्रोड बना सकते हैं और उसको जिंक के किसी भी जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जिंक है, ये कॉपर है, ये सिल्वर है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैस की, हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो गैस है, वो गैसियस फॉर्म में है, वो सॉलिड तो नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा तो उसको देख लें। हमारे पास ये क्या होता है, एक प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम प्लैटिनम ब्लैक से उसको हमने कवर किया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्लैटिनम क्यों लिया? क्योंकि प्लैटिनम एक इनर्ट मेटल है, ठीक है, और ये एज अ इलेक्ट्रोड जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड बिहेव करेगी और इसके पास हम क्या करेंगे, अब हमने हाइड्रोजन गैस को फिल करना है तो हमने एक ग्लास ट्यूब इसमें इसके साथ अटैच करनी है। देखें, ये हमने एक तरह से ये ग्लास का बना हुआ हमारे पास इस तरह से ट्यूब है, ठीक है, उसको हमने कवर कर लिया है, इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को उससे कवर कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक होल ओपन रखा हुआ है जहाँ से हमने हाइड्रोजन गैस को एंटर करना है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को एंटर करेंगे और यहाँ पर ये जो प्लैटिनम है, प्लैटिनम को हमने उसके ऊपर जो है वो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम उसके ऊपर अलग से कोटिंग भी की हुई है, ठीक है। प्लैटिनम की ही बेस है हमारे पास, ठीक है, प्लैटिनम की ही बेस है और उसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम को कोट किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं और इस तरह से ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड बन गया है कवर्ड विद प्लैटिनम ब्लैक। अब इसको करने का मकसद क्या था कि एक तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और उसकी नेचर जो है वो स्पॉन्ज लाइक हो जाए, और जैसे ही गैस यहाँ पर एंटर होगी तो वो उसको अपनी सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्ब कर सके, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पे एड्जॉर्ब कर सके,
नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि ये पूरा जो सेटअप है इसको हम डिप करेंगे, ठीक है, 1 मोलर HCl सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से देख सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास एक प्लैटिनम फॉयल है जिसको हमने कोट किया हुआ है विद प्लैटिनम ब्लैक एंड दैट इज सराउंडेड बाय हाइड्रोजन गैस एट 1 atm, ठीक है। उसके लिए देखें हमने ये ग्लास का पूरा यहाँ पर ग्लास ट्यूब बना ली है एंड इट इज डिप्ड इन 1 मोलर HCl सोल्यूशन, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन समझ ली है, सिंपल सी डायग्राम है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपने करनी है इसको एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए। अब हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। When the hydrogen gas is adsorbed on the surface of the platinized platinum electrode, the hydrogen ions of the HCl solution will become in equilibrium with the hydrogen gas. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से गैस जो है वो एंटर हो रही है और वो इस प्लेटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो एड्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। और इसको किसने सराउंड किया हुआ है, HCl सोल्यूशन ने, जिसमें हाइड्रोजन आइंस और क्लोराइड आइंस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे इस पूरे पे हाइड्रोजन गैस वो हो रही है, एड्सॉर्ब हो रही है और उसके इर्द गिर्द जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन आइंस सराउंड हुए में, ठीक है। तो अब क्या है, इन दोनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम आ जाता है, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आइंस के दरमियान में इक्विलिब्रियम आ जाता है। और अब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स अगर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके हाइड्रोजन आइंस में अगर चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा, कोई से भी 2 हाइड्रोजन आइंस जो हैं, ठीक है, वो वही 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, वो ले लेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ से बबलिंग होती हुई हमें नजर आएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम यहाँ से इसको एंटर करते जा रहे हैं हमें यहाँ से बबल भी नजर आ रहे हैं और इन दोनों के दरमियान में इक्विलिब्रियम भी स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल 0 क्यों ले ली है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो रहे हैं यहाँ से वो हाइड्रोजन आइंस उसी वक्त एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो नहीं हो रहे, ठीक है, जितने भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो ये टेक कर लेंगे, ठीक है, ले लेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहा, यानी इस सेल से बाहर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहा, ठीक है। दोनों के दोनों प्रोसेस एट अ टाइम यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब इसी को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, एक सेकंड जो है वो हाफ सेल के साथ अटैच कर लेंगे, ठीक है, एक हाफ सेल के साथ अटैच कर लेंगे, तो होगा क्या कि अगर ये जो आपने अटैच किया सेकंड हाफ सेल, ठीक है, अगर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसने रिडक्शन शो करनी है, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन शो होनी शुरू हो जाएगी। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन शो करेगा, ठीक है, और एक सारा का सारा जो है वो हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो हमने अटैच किया है ये ऑक्सीडेशन शो करना चाह रहा है, ठीक है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो क्या शो करेगा, वो रिडक्शन शो करने लग जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिडक्शन भी शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी शो कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके साथ कौन सा इलेक्ट्रोड अटैच हुआ हुआ है, ओके। तो यहाँ से हमने इसकी वर्किंग जो है वो अंडरस्टैंड कर ली है कि जब हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाएगी ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनाइज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, the hydrogen ions of the HCl solution will become in equilibrium with the hydrogen gas. इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देख सकते हैं the electrode potential of standard hydrogen electrode is arbitrarily chosen as 0 at all temperatures, ठीक है। by convention the half cell potential for oxidation of hydrogen gas and reduction of hydrogen ions are defined exactly as 0 volts. मीन्स कि हमारे पास हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन आइंस की, तो ये दोनों जो है हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनकी वोल्टेज जो है वो 0 ले ली है। अब नोट करने के लिए 2 पॉइंट्स हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज कैथोड और एनोड depending on the nature of electrode with which it is connected to complete an electrochemical cell,
ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक हाफ सेल से तो नहीं कंप्लीट होता ना, 2 हाफ सेल्स ज्वाइन होके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट करते हैं गैल्वानिक सेल में। And the symbol E naught designates a standard potential, that is the potential measured under standard conditions। और standard conditions हमने already नोट की हुई हैं। 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए सोल्यूशन की, 1 atm प्रेशर होना चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशंस लिखेंगे। जब ये एक्ट करेगा एक्ट एज अ कैथोड, तो कैथोड एक्ट करेगा तो कैथोड पे होती है हमेशा रिडक्शन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 हाइड्रोजन आयंस एक्वस सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ एनोड, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन गैस 2 हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी पोटेंशियल जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है, ठीक है। तो ये भी आपने लिखनी है। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन आ जाए तो उसको हमने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो आपने प्रॉपर्ली इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बेसिकली है क्या, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको हम रिलेटिव हाफ सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन हमने सिंपल 2 लाइंस में लिख लेनी है, साथ ही डायग्राम ड्रॉ करनी है। वर्किंग में हमने बताना है कि हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयंस के दरमियान में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन के 2 पॉइंट्स हैं और नोट के 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि ये एनोड भी एक्ट कर सकता है, कैथोड भी एक्ट कर सकता है, और ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम जो है वो पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। एंड एट द एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ एनोड। तो हमने ये दोनों इक्वेशंस भी लिखनी है। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल पे। सेल पोटेंशियल को किस तरह से डिटर्मिन करते हैं इसका फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और ये कौन सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं? रिडक्शन पोटेंशियल्स, जो कि हमें टेबल में गिवन होती हैं। टेबल में हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स ही गिवन होंगी, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की कैथोड में से रिडक्शन पोटेंशियल एनोड आपने माइनस करना है। अब हम कैथोड में से ही एनोड क्यों माइनस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ नोट डाउन कर लें। देखिए जो रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी भी ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं लिख रही हूँ +5 और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ +2, ठीक है। अब ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसकी ज़्यादा होती है उस पर रिडक्शन होगी और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होती है उस पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल ही नहीं है, रिडक्शन करने की पोटेंशियल नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रोड रिडक्शन शो कर रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडेशन शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस जगह रिडक्शन हो रही होती है वो कैथोड एक्ट करता है। इसका मतलब है कि रिडक्शन पोटेंशियल की हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू आपने माइनस करनी होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 जो एग्जाम्पल्स सेल पोटेंशियल कैलकुलेशन से रिलेटेड इंक्लूडेड हैं वो हैं 12.8, 12.9 एंड 12.10। और ये तमाम ही हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो इनको हम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 12.8 कैलकुलेट ई नोट ऑफ द सेल फॉर जिंक कॉपर सेल एंड राइट सेल रिएक्शन, शो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स चाहिए होती हैं, तो वो आपको एग्जाम्स में दे दी जाएंगी, ठीक है। या तो टेबल दे दिया जाएगा या फिर आपको जैसे ई नॉट ऑफ जिंक और ई नॉट ऑफ कॉपर ऐसे करके आपको वैल्यू दे दी जाती है, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि ई नॉट ऑफ द सेल आप फाइंड आउट करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशंस दी जाएं, आपको सिर्फ वैल्यूज अगर दी जाएं रिडक्शन पोटेंशियल्स जो है वो जिंक और कॉपर की दे दी जाएं तो आप इक्वेशंस खुद लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स दी जाएंगी तो आपने जिंक और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल्स की इक्वेशंस ही लिखनी है, ठीक है। ये रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको दी गई हैं, ठीक है। ये
और इसके लिहाज से आपने रिडक्शन पोटेंशियल्स की ही इक्वेशंस लिखनी है। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके जिंक सॉलिड में जा रहा है, कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड में जा रहा है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपने रिडक्शन की ही लिखी हैं। तो अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट में आपको वैल्यूज, डाटा क्या गिवन है, जस्ट आपको वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज से आपने इक्वेशन खुद लिखी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको इक्वेशंस भी दे दी जाएं, आपको ये दोनों ही चीज़ें दे दी जाएं, ठीक है। यानी ये भी दे दिया गया और ये इक्वेशंस भी दे दी गई हैं, ठीक है। तो ये और आसानी की बात हो जाएगी। अगर नहीं दी हुई इक्वेशंस तो आप खुद लिख लें। अब यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। आपने डिसाइड करना है कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, उसमें रिडक्शन होगी, रिडक्शन भी कर लिख लें आप। और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है और वहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन अकर होगी, ठीक है। ये लिखने के बाद यानी आपने सोल्यूशन की हेडिंग डाली है, इक्वेशन लिखी है, रिडक्शन पोटेंशियल्स में से आपने डिसाइड कर लिया है कि कहाँ पे रिडक्शन हो रही है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद आपने रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। रिएक्शन इक्वेशन लिखने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस जो है ना, दोनों ही रिडक्शन शो कर रहे हैं। लेकिन जब एक कंप्लीट सेल बनता है, ठीक है, एक कंप्लीट सेल बनता है जिसको हम इस तरह से अटैच करेंगे, तो उसमें एक में रिडक्शन हो रही होती है और दूसरे में ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। तो अभी ये दोनों इक्वेशंस रिडक्शन ही शो कर रही हैं। तो यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि किस में ऑक्सीडेशन होगी, जिंक में ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा इक्वेशन में, रिवर्स द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को रिवर्स कर दें और उसको इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दें, ठीक है। ये हमने रिवर्स कर दी है और ये इसको हम ऐड कर रहे हैं। साथ आपने इसकी जो स्टेट्स हैं वो ज़रूर लगानी है, सॉलिड और एक्वस, ठीक है। और इसको हम अब दोनों साइड पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास रिएक्शन इक्वेशन आ जाएगी। साथ आपने स्टेट्स भी लिख लेनी है, ठीक है। यहाँ से नोट डाउन कर लें, आपने 3 काम करने हैं। एक, सेल के रिएक्शंस लिखने हैं, दूसरा आपने ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करनी है और तीसरा इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन बतानी है। 3 काम करने हैं, ठीक है। यहाँ तक हम एक पॉइंट जो है वो कर चुके हैं। हमने जो सेल की इक्वेशन है, रिएक्शन की इक्वेशन है पूरे कंप्लीट सेल की, वो हमने लिख ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। तो उसका हमने ये इक्वेशन लिख ली है, कैथोड माइनस एनोड। अब हम देख लेते हैं कि कौन कैथोड एक्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ से हम डिसाइड कर लेते हैं, जिस पे रिडक्शन अकर हो रही होती है वो कैथोड एक्ट करता है, जिस पे ऑक्सीडेशन अकर होती है वो एनोड एक्ट करता है, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड का मतलब है कॉपर माइनस जिंक, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड, कॉपर माइनस जिंक। तो ये जो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं ये आपको ऑलरेडी दी जाएंगी, ठीक है, क्वेश्चन में। तो आपने इसकी लिख ली प्लस 0.34, इसकी माइनस 0.76। तो ये इक्वेशन का माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसका होल आंसर आ जाएगा 1.10 वोल्ट्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टूडेंट्स क्या होती है, एनोड से कैथोड, ठीक है। अल्फाबेटिकली भी आप याद रख लें कि ए अल्फाबेटिक्स में पहले आता है, सी बाद में आता है। तो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इन सर्किट एनोड टू कैथोड हुआ करेगा। इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और यहाँ पर हम डिसाइड कर चुके हैं कि एनोड कौन बिहेव कर रहा है, जिंक, ठीक है। एनोड टू कैथोड मतलब जिंक से कॉपर, मीन्स के जिंक टू कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है, जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो ये हमने तीनों चीज़ें इसकी फाइंड आउट कर ली हैं। तो स्टूडेंट्स ये होल मैंने इसका आपको बता दिया कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो रहा है, कि इक्वेशन और सबसे पहले आपको दिया सिर्फ ये जाएगा, ठीक है, सिर्फ ये वैल्यूज दी जाएंगी। इससे आपने इक्वेशंस खुद लिखनी है या इक्वेशंस भी दे दी जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं स्टेप्स। आपने ये डिसाइड करना है कि ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, रिडक्शन किस में हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशंस रिवर्स करके ऐड करके सेल का जो है वो रिएक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करना है और इलेक्ट्रॉन फ्लो बताना है, एनोड टू कैथोड, ओके स्टूडेंट्स। और बाकी न्यूमेरिकल्स जो हैं हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।